मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने वाले सभी भक्तगणों को बार बार राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि हम अपने पितरों की विदाई कैसे करें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले समस्त भक्तगणों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। आज जो है आप लोगों के सामने हम बताएंगे कि जो 15 दिन हम अपने पितरों की सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद में अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को किस तरीके से विदाई करें, अपने पितरों को मृत लोक से पितृलोक कैसे भेजें। जो लोग पितृदोष से दुखी हैं, जिनके पितर नाराज हैं, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, इस बारे में हम आपको आज सही जानकारी प्रदान करेंगे। आज तो आप वीडियो अंत तक देखें और जब वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। शास्त्र के मतानुसार कहा जाता है कि वर्ष में एक बार हमारे पितर जो है इस पृथ्वी पर आया करते हैं और जो समय है वो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जो कहा जाता है, ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। इस समय जो है हमारे पितृगण पितृलोक से व्रतलोक में आकर के अपने अपने परिवार जनों के साथ में रहते हैं और परिवार के साथ में वास किया करते हैं। अपने परिवार जनों को देखने के लिए, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आते हैं। जिनके पितरों की सेवा जिनके यहाँ नहीं होती है, जो लोग अपने पितरों को जल तर्पण भोजन इत्यादि नहीं कराते हैं, उनके पितर नाराज होकर के चले जाते हैं और वही उन्हें वरदान न दे करके अभिशाप देते हैं, जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहा करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों की संतुष्टि के लिए पितृपक्ष में बराबर नित्य प्रति जो है पूरे पक्ष भर उन्हें जल देना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। जिन लोगों की तिथि ज्ञात हो उनकी तिथि के आधार पर भोजन क्या जो कराया जाता है, जिसको श्राद्ध कहा जाता है, उसमें जो है भोजन कराने वाले ब्राह्मण को ये ध्यान देना चाहिए कि जिसे भोजन हम करवाएं वो सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र को भोजन करवाएं, सात्विकी ब्राह्मण को भोजन कराएं। भले ही आप एक ब्राह्मण को खिलाएं लेकिन सात्विकी होना चाहिए। आज तो जिनका हमें समय ज्ञात नहीं है, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है, उन लोगों की श्राद्ध करने के लिए अमावस्या के दिन करना चाहिए। जिनका समय ज्ञात नहीं, उन्हें अमावस्या वाले दिन उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। अमावस्या के दिन सारे पितर समृद्ध हो जाते हैं। हमारे पितरों के देवता अर्यमा माने जाते हैं, जो महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के पुत्र हैं। ये पितरों के प्रधान देवता हैं और इनकी भी पूजा होती है। तो जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए, अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को कैसे विदा करें। पहले तो ये है कि जिसकी तिथि ज्ञात थी हमने तिथि के आधार पर श्राद्ध कर दिया। कुछ लोग श्राद्ध करने के बाद जल देना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्राद्ध करने के बाद में भी उन्हें अमावस्या तक जो है जलदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और अमावस्या के दिन जब हम अपने पितरों की विदाई करें, भले ही हमने पहले श्राद्ध कर दिया हो, फिर भी अमावस्या के दिन अपने पितरों के स्वागतार्थ हेतु दरवाजे को साफ करके जल से धुलें और उसके बाद गंध अक्षत पुष्प से दरवाजे के दोनों किनारों पर पूजन करें। उनके स्वागत के लिए पूजन करने के बाद अमावस्या के दिन भी हमें अधिक नहीं तो एक ब्राह्मण को जो है भोजन करवाना चाहिए और पंचबली देनी चाहिए। अर्थात पितरों के लिए भोजन के लिए कहा जाता है। हमारे पितर जो है कई रूपों में आते हैं। पहला ग्रास पंचग्रास अर्थात 5 अंश भोजन के बनाए जाते हैं। पहला ग्रास गाय को दें, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे के लिए और चौथा पिपीलिका अर्थात चींटियों के लिए निकाला जाता है, उसे अवश्य दें। अगर ये ग्रास नहीं निकाले जाते हैं, इनको अगर भोजन नहीं दिया जाता है तो हमारे पितरों को भोजन प्राप्त नहीं होता है।
इसलिए इसके बाद में पितरों को भोग लगाएं और उनके दाई के समय घर के दक्षिण दिशा की ओर 3 दीपक जलाएं। 3 दीपक दीपे जला करके रखें, क्योंकि श्राद्ध किया जाता है, पितृ तर्पण किया जाता है 3 पुरियों का होता है, पिता, पितामह, प्रपितामह। इसी तरीके से माता, पितामही, प्रमातामही, इनके लिए किया जाता है। तो इनके लिए जो है 3 दीपक जलाएं दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, और दक्षिण दिशा में तीनों दीपों को जला करके रखें और अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे देवता, आप अब अपने लोक को पधारें और जो भी से भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करें और नित्य हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहें। वर्ष का जब अगला समय आए तो पुनः फिर जो है हमारे घर में आने की कृपा करना, कष्ट करना। इस बार जो है पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। तो जो लोग पितृदोष से परेशान हों, जिनके पितृ परेशान करते कष्ट होता है, पितृदोष होने का एक कारण होता है, पितृदोष का लक्षण होता है घर में बार बार कोई न कोई बीमार होना, बीमारी का लंबे समय तक चलना, बार बार कोई कष्ट आना, तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है। तो अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर को पितृ अमावस्या है। इस दिन हमारे पितृ विदाई लेंगे, तो उनकी संतुष्टि के लिए पीपल के पास जाकर के एक घी का दीपक जलाएं और फिर जल में तिल डाल करके जो है पीपल पर चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना मांगें। क्षमा याचना मांगने के बाद में वहाँ से चले आएं। यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके पितर अवश्य शांत हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस तरीके से श्राद्ध किया हो या न किया हो, अमावस्या के दिन जरूर एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ब्राह्मण अगर ना मिले तो किसी गरीब को भोजन करवा दें, गरीब को भी भोजन ना करवा सकें तो सीधा दान कर दें। इतना अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।